हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। चलिए, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़े थे क्लास 6 का, तो अध्याय 8 तक पढ़ चुके हैं, अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा बस वही पढ़ेंगे और ये सारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अध्याय 9 में है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ठीक है। व्यापारी जो व्यापारी करते हैं, राजा जो राजा होते हैं, और तीर्थयात्री मतलब जो कि तीर्थयात्री जो कि जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, उसे ही तीर्थयात्री कहते हैं। चलिए, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। चलिए, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी देखते हैं क्या कहता है। ये खूबसूरत बर्तन जो जैसा कि हमने 8 में पढ़ा था, अध्याय 8 में पढ़ा था कि काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़े थे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, जैसे कि आप जानते होंगे कटोरी और थाली इसी उपमहाद्वीप में के अनेक स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, ऐसा सब सोचते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? तो सोना का मसाला, खास तौर पर जो है ना काली मिर्च, मतलब कि काली मिर्च जो होता है सब्जी में डालने के लिए जो मसाले होते हैं, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ऐसा मतलब कि अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। चलिए देखते हैं समुद्र तट से लगे राज्य कौन कौन से राज्य थे और समुद्र तट से लगे हुए थे, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी जैसे मैदान सबसे उपजाऊ थे। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविता में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। किसका मिलता है? मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मूवेंदार कौन सा शब्द है? तो तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। मूवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियों के लिए किया गया है। ये थे चोल। कौन थे 3 शासक? तो चोल थे, चेर थे और पांडे थे, ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कब? लगभग 2300 साल पहले माना जाता था। इनमें से तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरी अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। पहले चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये मुखिया जो होते थे नियमित कर नहीं लेते थे, ये उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थनों जैसे नाते रिश्तेदारों हो गया, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात
यानी कि सोने, घोड़े, हाथी, रथ या फिर सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, इनमें लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, कब 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का मतलब कि प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे पुराना राजा जो है ना गौतमीपुत्र सतकर्णी था। कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहक शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कहा के दक्षिणापथ के जो है स्वामी कहे जाते थे ये श्री सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे और एक बालश्री, दोनों जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, दूसरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। चलिए देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी कि रेशम जो है किस मार्ग से ले जाया जाता था। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। करीब 7000 साल कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, चीन में हुआ था। करीब 7000 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। उपहार के तौर पर। ठीक है, यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोग के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमती बहुत ही ज़्यादा थी। इसका कीमत जो है बहुत ज़्यादा था रेशमी कपड़े के, क्योंकि चीन ने इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान रास्ते से होकर मतलब जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, इसलिए महंगे हो जाते थे कपड़े। इसमें सिल्क रूट तथा इनकी शाखाओं को दिखाया गया है, देखेंगे मानचित्र में। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कुछ शासक जो थे बड़े बड़े हिस्से पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले में शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। इसीलिए, ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 साल पहले जो है पश्चिमोत्तर भारत पे कुषाण का शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी मतलब इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पर पतनों तक जाती थी। ठीक है, पतन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी करने के वाले शासकों में कुषाण थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो कुषाण जारी किए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे, सोने के सिक्के को उपयोग किया करते थे। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म के कुछ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका प्रचार के बारे में पढ़ते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कौन था? कनिष्क था। ठीक है, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र नामक कवि जो है ना अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। मतलब कि बुद्ध की जीवनी जो है ना, बुद्ध चरित्र जो थे वो रचनाकार
कवि थे। बुद्धचरित में लिखा गया है। अश्वघोष लिखा है, जो कि अश्वघोष कहा जाता था, कनिष्क के दरबार में ही रहता था। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अन्य संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, जो है अब लिखना संस्कृत में शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला विशेषता थी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा विशेषता, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी, कुछ परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, भारत में, बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं, जो रहते थे बौद्ध भिक्षु उनके लिए। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों से बनाई गई है, ठीक है, पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, कहाँ फैला हुआ देखते हैं, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बौद्ध धर्म जो है फैल गया चारों तरफ, ठीक है। देखिए बुद्ध भगवान की मूर्ति है, ये मुद्रासन में है, फैल गया। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा देखते हैं। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों में दूर दूर जाया करते थे तीर्थयात्री। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा भी करने पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री जो तीर्थयात्री का कौन थे देखते हैं। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का फा शियेन काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या प्रसिद्ध है? फा शियेन काफी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्यांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, ठीक है। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलें के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। इन देशों में और मठों को उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा। जिन्हें वो अपने साथ ले गए उनके बारे में भी लिखा। चलिए देखते हैं। फा शियेन चीन वापस लौटता है। फा शियेन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। कहाँ से की थी? तो चीन लौटने के जो है ना बंगाल से की थी। यह व्यापारियों के लिए एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा शियेन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपि जो ले जा रहे थे, पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी, जो पांडुलिपियां थी। 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लग पाना असंभव है कि पूर्व किधर कहाँ चल जाता है।
कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जहां पहुंचने में 90 दिन से भी ज़्यादा लगे, ठीक है, मतलब कि फासियन जो थे, फासियन को चीन पहुंचने में 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। फा कहता है कि स्वयं त्यांग भूमार्ग से यानी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। कहता है अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियां का संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। जो भी बचा हुआ उसका था। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। नालंदा जो है वो शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था, ठीक है। उसमें स्वयं त्यांग तथा अन्य यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो था नालंदा, जो कि बिहार में पड़ता है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में कि क्या लिखता है देखते हैं। यहाँ के शिक्षा की योग्यता था बुद्धि में सबसे आगे है, ठीक है। कहता है बुद्ध के आदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल की सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। 10 में से जो है ना 7 से 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए देखते हैं भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। इन्हीं दिनों जो है देवी देवता की पूजा भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं जो है ना, शिव, विष्णु, दुर्गा इन देवी देवताओं शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति को या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए भक्ति खुला रहता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता से की गई है। कहाँ से की गई? भागवत गीता से। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इनमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आवंडर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं, ठीक है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्ति उसे देखना चाहता है। जिसमें वो भक्त जो है, जो पूजा कर रहा है, वो देखना चाहता है, उसी रूप में भगवान दर्शन देंगे। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इन विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। समझे? भक्ति जो है भज शब्द से मिला है, भज, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति जो है भगवान के भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। ये कहानी है भक्ति पे।
देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसीलिए विशेष जगहों पे ही उनकी मूर्तियां को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। ठीक है, मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से व्यवस्थित तो अभिव्यक्त की प्रेरणा दी है। चलो हिंदू के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू शब्द जो है ना, हिंदू शब्द जो है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। वहीं से हिंदू शब्द जो है आया है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने अपने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और इसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह वह हर व्यक्ति दूसरों पर से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल मतलब ईसा मसीह की जो ग्रंथ होता है उसे बाइबिल कहते हैं। ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और अन्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य है क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और उन्होंने यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गई। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया में आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए संभवतः वे पश्चिम एशिया में आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं ईसा मसीह। ठीक है, चलिए हो गया। तो यहाँ तक आज खत्म हो गया। चैप्टर 9 मतलब अध्याय 9 खत्म हो चुका है। अब आएगा 10, शायद 1-2 चैप्टर और बचा होगा क्लास 6 में। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।